क्या ज्ञानी व्यक्ति भी अज्ञानियों के क्षेत्र में घुस करके उनको अतिक्रमित कर सकता है? यदि आपका उत्तर ना में है, तो आप निस्संदेह रूप से गलत निर्णय के पक्ष में हैं, क्योंकि कभी-कभी ज्ञानी व्यक्ति भी गलती कर बैठता है और वह अज्ञानियों के क्षेत्र में अतिक्रमण करके अपनी प्रतिष्ठा को दागदार कर लेता है। ऐसा ही उस समय देखने को मिला जब महाराष्ट्र के बदलापुर और उत्तर प्रदेश मेरठ जनपद में मवाना के अध्यापकों के कृत्य सामने आए। इन सब में व्यक्ति विशेष का कोई दोष नहीं है, अपितु वर्तमान ग्रहों का गोचर इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है। 24 अगस्त 2024 की रात्रि को 11:40 पर शुक्र कन्या राशि में प्रवेश कर गया। कन्या राशि में शुक्र ग्रह को नीच का माना जाता है। इसी के ठीक 3 दिन पश्चात 27 अगस्त 2024 को अपराह्न 3:24 पर मंगल ग्रह मिथुन राशि में प्रवेश करने वाला है। मिथुन राशि में प्रवेश करते ही मंगल की चौथी एवं पूर्ण दृष्टि नीचस्थ शुक्र को पीड़ित करने का ऐलान कर चुकी है। मंगल तथा नीचस्थ शुक्र ग्रह का यह संयोग आगामी 18 सितंबर 2024 तक चलने वाला है। इसके साथ ही साथ 20 अगस्त 2024 को बृहस्पति मंगल के स्वामित्व वाली नक्षत्र मृगशिरा पर गतिमान है। मंगल के स्वामित्व वाले मृगशिरा नक्षत्र पर गोचर वश होने के कारण बृहस्पति ने भी जाने अनजाने में मंगल के सैन्य गुणों को यानी कि शौर्यवादी गुणों को अपने अंदर समाहित कर लिया है और दृष्टि भेद से देवगुरु बृहस्पति भी अपनी पंचम एवं पूर्ण दृष्टि से कन्या राशि में नीचस्थ शुक्र को देख रहा है। यह दोनों ही ग्रह गुरु और शुक्र परस्पर शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं, जिसका परिणाम यह निकलने वाला है कि स्वतंत्र भारत की कुंडली में कन्या राशि जो कि अष्टम भाव में स्थित है और आंतरिक शत्रुओं की ओर इशारा करती है, क्योंकि छठा भाव आमने सामने के शत्रुओं को तथा आठवां भाव आंतरिक शत्रुओं के प्रभाव को बतलाता है। भारत की कुंडली में अष्टम भाव में जो नीचस्थ शुक्र विराजमान है, उस पर अब दो ग्रहों की दृष्टि 24 अगस्त के बाद स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। शुक्र ग्रह को जीवन साथी, प्रेम, विवाह, विलासिता, समृद्धि, वाहन, कला, संगीत, अभिनय, सेक्स और शेयर मार्केट, महिलाओं, स्त्रियों का सिग्निफिकेटर माना जाता है। शुक्र ग्रह तथा वृषभ, तुला और राशि का स्वामी माना जाता है। गोचर ग्रहों की यह स्थिति देश के अंदर महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों की ओर स्पष्ट संकेत कर रही है। मंगल ग्रह क्योंकि कम आयु को दर्शाता है, अल्प आयु को दर्शाता है, इसके लिए कलकत्ता जैसी विभत्स घटना के बाद भी अब महाराष्ट्र जैसी घटनाएं समाज को झकझोर रही हैं। संक्षेप में कहें तो बृहस्पति अपनी विद्वता या समझदारी को त्याग करके, जो कि ज्ञान का प्रतीक है, वह नीचस्थ शुक्र यानी काम अथवा सेक्स के घर में घुस गया है, यानी अपनी पंचम दृष्टि से नीचस्थ शुक्र को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है और कम आयु का प्रतीक मंगल भी चौथे दृष्टि से शुक्र को पीड़ित कर रहा है, जो इस बात का स्पष्ट संकेत है कि छोटी बच्चियों के साथ, छोटी उम्र के बच्चों के साथ अधिक उम्र के लोगों द्वारा अत्याचार करने की घटनाएं आने वाले समय में निश्चित ही बढ़ने वाली हैं और समाज इसके ऊपर निश्चित ही अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करेगा। इसका स्पष्ट उदाहरण हमें उस समय देखने को मिला जब महाराष्ट्र के बदलापुर में 2 बच्चियों के यौन शोषण का मामला प्रकाश में आया। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के मवाना तहसील में एक अध्यापक को बैड टच के कारण जेल की हवा खानी पड़ी। इस प्रकार की घटनाओं को भारतीय संस्कृति के मस्तक पर एक दाग के रूप में ही, धब्बे के रूप में ही देखा जा सकता है, जो कि मौजूदा केंद्रीय सरकार के प्रति आक्रोश को बढ़ाने वाला ही रहेगा। इसके अलावा कुछ दुर्घटनाएं भी अपनी ओर जन सामान्य का ध्यान खींच रही हैं। जैसे नेपाल में भारतीय यात्रियों की बस दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिसमें काफी जान एवं माल की क्षति हुई। उत्तर प्रदेश के बिजनौर में जिले में एक रेल दुर्घटना भी लेटेस्ट ही देखने को मिली है, जिसमें किसान एक्सप्रेस नामक गाड़ी 2 हिस्सों में बट गई और अगला हिस्सा 4 किलोमीटर आगे चला गया
और पिछला हिस्सा वही छूट गया। वर्तमान गोचर के अनुसार ऐसी घटनाओं की आवृत्ति होने की संभावना से वर्तमान समय में इनकार नहीं किया जा सकता है। इसके अलावा स्वतंत्र भारत की कुंडली में वर्तमान में चंद्र की महादशा में शुक्र की अंतरदशा चल रही है, जो कि शुक्र के नीचस्थ हो जाने के कारण भारतीय राजनीति में उठापटक के दौर के ओर भी संकेत दे रहा है। इसके साथ ही साथ छोटी बच्चियों के साथ हो रहे अत्याचारों में भी अभिवृद्धि के संकेत हमको मिल रहे हैं। अतः आने वाले समय में सत्ताधारी दल पर संकट के बादल मंडराते दिख सकते हैं। इसके अलावा वर्तमान संवत्सर कालयुक्त संवत्सर विद्यमान है, जो कि देश में होने वाली आपदाओं की ओर संकेत कर रहा है। इस प्रकार हम ज्योतिषीय दृष्टि से कह सकते हैं कि कन्या राशि में नीचस्थ शुक्र के मंगल के द्वारा पीड़ित होने के कारण अतिवृष्टि होने के संकेत तो मिल ही रहे हैं, दुर्घटनाओं के भी योग मिल रहे हैं। साथ में छोटी बच्चियों पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि होने से जन सामान्य में जन आक्रोश पनपने की भी पूरी संभावना दिखाई दे रही है, जो मौजूदा देश की मौजूदा सरकार के प्रति असंतोष को बढ़ावा देने वाला ही रहने वाला है, क्योंकि आरक्षण के मामले में जनता पहले ही दो वर्गों में विभक्त हो गई चुकी है। ऐसे में देश की सरकार को जन विरोधी निर्णयों से बचकर जनता के हित में कार्य करने से देश के हालात सामान्य होने की ओर अग्रसर होंगे। किंतु सरकार अपने ऊपर आसन्न खतरे से विमुख होकर अहंकार में ठीक उसी तरह से चूर है, जिस प्रकार 2013-14 में केंद्र में कांग्रेस की सत्ता के नशे में चूर थी। इस संबंध में एक शायर का शेर याद आ रहा है। सोचा करता हूँ भोगों से मिट जाएगी तन की ज्वाला, परिणाम निकलता है लेकिन मानो पावक में घी डाला। ऐसी स्थिति सरकार की नजर आ रही है। तो दर्शकों, यह था हमारा आज का कार्यक्रम। आशा है आपको निश्चित ही अवश्य पसंद आया होगा। तो हमारे आज के इस वीडियो को अपने मित्रों में, रिश्तेदारों में शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन दबा करके ऑल का ऑप्शन अवश्य ही चुनें। धन्यवाद। जय सिया राम। जय सिया राम।